तारीख इस्लाम में दो रातें बड़ी अहम हैं। एक नबी अलैहिस्सलाम के मेराज की रात और एक हुजूर की हिजरत की रात। मेराज की रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्रील अमीन थे और हिजरत के सफर में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सफर खलीफा अव्वल बिला फसल और पूरी उम्मत में सबसे अफसल जनाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथी थे। मेराज के सुहाने वक्त में सैर थी और हिजरत की रात खतरे खतरा था। हर तरफ फानी जल्लाद और मक्के में भी 300 गुंडे तलवारें लेके तलवारों की झनकार सुनाई दे रही थी और हुजूर के काशाने अक़दस का घेरा हुआ था। मेराज के सफर में जिब्रील अमीन को भेजा गया और हुजूर अलैहिस्सलाम को फिर जिब्रील लेके चले। अर्ज करने के बाद, गुजारिश पेश करने के बाद, ये अलग बात है कि पहले आसमान पे जाके जिब्रील अमीन ने दरवाजे पे दस्तक दी। फरिश्ते ने पूछा मन कल बाप, भाई बुए के बाहर कौन है, दरवाजे पर कौन है? आपने फरमाया जिब्रील, मैं जिब्रील हूँ, हर नबी का जाहिर हूँ, हर नबी का सहाबी हूँ, हर आसमानी किताब का हाफिज़ हूँ, फरिश्तों का रसूल हूँ। दरवाजा नहीं खुला और पूछने वाले ने कहा जी मम्मा का तुम्हारे साथ कौन है? आपने फरमाया मेरे साथ तो सारी कायनात के आका मौला है, अल्लाह के महबूब है, साहिब कुरान है। हुजूर तशरीफ फरमाए। दरवाजा खुला। आप सोचेंगे कि ये क्या बात है, जिब्रील को फरिश्ते नहीं जानते थे, वो तो फरिश्तों के उस्ताद हैं, उस कायनात के वो शहंशाह हैं, उसके उस्ताद हैं। तो क्या जिब्रील अमीन को वो फरिश्ता नहीं जानता था? पहले आसमान वाला, अभी दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा, सातवां आएगा। ये क्या हो रहा है? वो जानता ही नहीं था कि ये कौन है, कौन आया है, और दरवाजा बंद था। भाई जानता था, लेकिन जिस रास्ते से जिब्रील अमीन रोज आते जाते थे वो रास्ता और था, और ये रास्ता अल्लाह ने बनाया ही अपने हबीब के लिए था। इस रास्ते से कभी जिब्रील अमीन नहीं आए। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये शाराए आम नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ रास्ता अल्लाह ने बनाया ही अपने हबीब के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर उसने पूछा कि बताओ मम्मा का तुम्हारे साथ कौन है, ताकि सारी कायनात वालों को पता चल जाए कि यार ये रास्ता अल्लाह ने अपने हबीब के लिए बनाया है, और ये सारे दरवाजे जो खोल रहे हैं वो जिब्रील के लिए नहीं, हुजूर के लिए खोल रहे हैं। और दूसरी रात जो हिजरत की रात है, यहाँ तो जिब्रील लेने आए, और फिर एक वक्त वो भी आया कि जहां जिब्रील जाकर रुक गए, इसलिए कि यहां से आगे खतरा है और खतरे में मैं आगे नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ हिजरत की रात है और उसमें जनाबे खलीफा अव्वल बिला फसल जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आशिकों के इमाम, वो हुजूर के हमसफर हैं।
जिनके दरवाजे पे सारी कायनात आती है चलकर, और जिनके दरवाजे पे जिब्रील अमीन चलकर आए मेराज की रात, वो चलकर सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे गए। यहाँ जिब्रील चलकर आए थे, यहाँ हुजूर आकाए दो जहां खुद चल के गए। अली मुर्तज़ा से फरमाया कि आप सो जाएं, ये मेरा बिस्तर है, आप लेट जाएं, तलवार सराहने के नीचे रख लें और लेट जाएं, इसलिए कि अभी तुम्हारे आराम की जरूरत है, तुम्हारी अभी बारी नहीं आई, अजय तो बारी नहीं आई, तुम आराम करो, लेटो। हाली थोड़ी बारी नहीं, हाली तो पहले जी बारी मैं उन्होंने गल कर लगा, थोड़ी बारी नहीं, तुम लेटो, आप आराम करें, आपका भी वक्त नहीं, आपके आराम करने का वक्त है। और नबी सल्लल्लाहु खुद चल के हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे चले गए कि सिद्दीक़ आओ, अली के आराम करने का वक्त है और तुम्हारे चलने का वक्त है। गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली। जनाब अली मुर्तज़ा से फरमाया कि आप सो जाएं, ये सबज चादर ले लें और सो जाएं। क्या बात है, ये अमानतें हैं लोगों की, मक्के वालों की, आपने सोना है, और ये अमानतें मक्के वालों की, ये संभाल लो। ये मक्के वालों को वापस करके आपने मेरे पीछे आ जाना है। और जनाब अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि वहां 300 गुंडे तलवारें, नंगी तलवारें लेकर खड़े थे, तलवारें चमक रही हैं, तलवारों की चमकार सुनाई दे रही है। अबू जहल के 300 गुंडे, और जब उन्होंने हमला करना चाहा, आगे बढ़े तो सरकार ने दरवाजा खोल दिया। हालांकि होता यह है कि जब हमला करने वाले हमला करते हैं तो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, जब हमला आ चुका है दरवाजा बंद कर दो, हमला अगर आ चुका है दरवाजा बंद कर दो। और यहाँ कानून अलग है कि जब हमला कर चुके, आगे बढ़ चुके, तो सरकार ने दरवाजा खोल दिया और हुजूर यूं उनके दरमियान से निकले, ठंडी हवा चली, उन्हें यूं लग गई, तलवारों की नोकें जमीन पर और तलवारों के दस्तों पर उन्होंने चूड़ियां रख दी, नींद आ गई, वो सो रहे हैं और हुजूर दरमियान से गुजर रहे हैं, अकेले गुजर रहे हैं। अल्लाह ने पूरी कायनात को दिखा दिया कि जो मेरे हबीब की बारगाह में अपने गलत इरादे लेकर आए थे, मैंने वो सारे के सारे उनकी गर्दनें अपने हबीब की बारगाह में झुका दी है। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कान मरोड़ के झुका दिया कि ये दरे मुस्तफा है, यहाँ आकर के नहीं चलना, यहाँ झुक के आना। अदब का हेस ज़ेरे आसमां आज अर्श नाज़ुक था, अदब का हेस ज़ेरे आसमां आज अर्श नाज़ुक था, नफस को मुकद्दम में आज जुनैदो बायज़ीद दी जा, अपनी गर्दन झुका लो। हुजूर गुजरे, हर मोड़ पे खूनी जल्लाद पहरेदार खड़े हैं, हुजूर जा रहे हैं। वहां तो मेराज की रात जिब्रील आए थे लेने के लिए, और यहाँ खुद हुजूर जा रहे हैं सिद्दीक को लेने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और जाके जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे पहुंचे, अभी यूं ही किया था तो सिद्दीक अकबर पाया, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ, और ये मेरी सवारियां ऊँटनियां हाजिर हैं और मैं खुद भी हाजिर हूँ। आपके हुक्म का, आपका इशारा चाहता था, आपकी आवाज सुनना चाहता था, आपकी तरफ से इशारा चाहिए था, मैं हाजिर हर तरफ खूनी जल्लाद। और नबी सल्लल्लाहु हुजूर ने मक्के वालों की अमानतें जनाब अली मुर्तज़ा के सुपुर्द कर दी, और अमानत कुल, शहादत कुल, नबूवत कुल, रिसालत कुल, सरकार ने अपने नफीस अपने आप को सिद्दीक़ अकबर के सुपुर्द कर दिया। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर,
19 जल्दाद पीछे थे, नंगी तलवारें लेकर लोग पीछे दौड़ रहे थे। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे का सारा एतमाद जनाब सिद्दीक़ पर कर रहे हैं। जब हर तरफ कातिल दौड़ रहे थे, मक्के वाले दौड़ रहे थे, 300 नंगी तलवारें लेके हुजूर के का शान अक़दस पर हमला कर रहे थे, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर के घर जा रहे थे। इसका मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर पर एतमाद है जनाब सिद्दीक़ अकबर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।